होली देख कबीरा रोया। ये विषय लिया है कि होली को कैसे मनाते हैं, होली का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। हर वर्ष की भांति होली का त्योहार फिर आ गया। लोग एक दूसरे पर रंग डालेंगे, बाजारों में रंगों की दुकानें सजेंगी, करोड़ों रुपए खर्च होंगे और पूरा देश इस उत्सव को मनाएगा। सरकार भी इसे मनाने के लिए छुट्टी देगी। लेकिन ये कैसी होली है? इसमें हुड़दंग है, शोर शराबा है, कभी भी अनावश्यक उग्रता देखने को मिलती है। यदि ये त्योहार कबीर साहब के समय में होता तो क्या वे इसे देखकर प्रसन्न होते, खुश होते? नहीं, वो अवश्य रो पड़ते। क्यों? क्योंकि जो सच्ची होली का अर्थ समझते हैं वो जानते हैं कि ये आत्मिक रंग में रंगने का अवसर है, ना कि केवल बाहरी रंगों में डूबने का। होली मनाने का सही अर्थ, लोग कहते हैं हम होली मनाएंगे, परंतु मनाया तो उसे जाता है जो रूठा हुआ हो। मनाया तो उसे जाता है जो रूठा हुआ हो। होली के दिन लोग रंग डालकर एक दूसरे को नाराज कर देते हैं, फिर भी इसे मनाना कहते हैं। कैसा अजीब उत्सव है कि इसमें पुलिस तैनात करनी पड़ती है, अखबारों में चेतावनी देनी पड़ती है कि कोई जबरदस्ती रंग ना डाले। शिक्षा के प्रचार के बावजूद पढ़े लिखे लोग भी मनाने का सही अर्थ नहीं जानते, नहीं समझते। क्या करोड़ रुपए के रंग उड़ाना, कपड़ों को खराब करना, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद करना सही अर्थ में उत्सव है? क्या ये खुशी का दिन है या मात्र एक बाहरी दिखावा? सच्ची होली ज्ञान और आत्मिक रंग, ज्ञान और आत्मिक रंग होली शब्द का वास्तविक अर्थ है होली, जो बीत गया उसे भुला दो। कहते हैं ना, होली है भी, होली है। उससे पहले क्या बोलते हैं? बुरा ना मानो, होली है। किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानना, कोई मजाक करे, कोई कुछ करे, बुरा नहीं मानना। मुझे याद आता है जब हम छोटे थे, एक फ्रेंड के पास हम गए और वो बार बार नहाए और हम उसे उठा करके कीचड़ लगाते। वो फिर नहाए, फिर हम उसको कीचड़ लगाते। रोना वाला कर दिया उसको। बुरा ना मानो होली है,
ये कोई तरीका हुआ? मुझे याद आ रहा है वो सीन बचपन का। हम उसे रुला रहे हैं, ये कोई होली है? और कोई तो पुरानी कटुता, द्वेष और बुरी आदतों को छोड़कर हम नए जीवन में प्रवेश करें, परंतु आज लोग इसी दिन पुरानी बातें याद करके एक एक दूसरे पर रंग मलते, एक दूसरे पर रंग मलते, अपमानित करते हैं, बदले की भावना से व्यवहार करते हैं, ऐसे ऐसे रंग लगाते हैं जिनसे उनकी स्किन खराब हो जाती, साबुन उसे छुड़ा नहीं पाता, इतने पक्के रंग लगा देते। होली का रंग आत्मा पर चढ़ना चाहिए, न कि शरीर पर। ज्ञान और सत्संग का रंग हमें रंगना चाहिए, परंतु हम क्या कर रहे हैं? बाहरी वस्त्रों को रंग रहे हैं, जबकि मन विकारों से भरा रह जाता, मन विकारों से भरा रह जाता है। सच्चा उत्सव आत्मिक रंग में रंगना। सच्चा उत्सव क्या है? आत्मिक रंग में रंगना। उत्सव वही कहलाता है जो मनुष्य के भीतर सच्चा उत्साह और आनंद जगाए। ऐसा कौन सा उत्सव होगा जिसमें बाद में पछतावा हो कि किसी को नाराज कर दिया, समय और धन व्यर्थ चला गया? कबीर जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं। ताती तो चाकी भली पीस खाए संसार, उसे तो चक्की की पूजा की जाए जिससे सारे संसार को खाने के लिए अनाज पिसा हुआ मिलता है। जिस प्रकार पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते, वैसे ही वस्त्रों पर रंग डालने से मंगलमय मिलन नहीं होता। सच्ची होली तब होगी जब आत्मा प्रभु से मिलन के रंग में रंग जाती। सच्ची होली का संदेश हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस दिन बाहरी रंग की बजाय आत्मिक रंग में रंगे। बीती बातों को भुलाकर नए संकल्प लें कि हम प्रेम, शांति और सद्भाव को अपनाएंगे। सच्चा रंग वह है जो हमें सत्य के रंग में रंग दे, हमें परमात्मा से जोड़ दे। तो आइए इस बार होली को सच्चे अर्थों में मनाएं। ज्ञान, प्रेम और आत्मिक रंग में रंग कर अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम